नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज 19 जून के दिन एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों का पेपर, सभी स्टूडेंट का पेपर अच्छा गया होगा, इसकी हम बहुत ही उम्मीद करते हैं। और जो भी इसमें सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं, इस बार का पेपर अपेक्षाकृत थोड़ा सा सरल रहा है, जबकि 2020 का जो पेपर 25 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया था वह अपेक्षाकृत कठिन माना गया था। लेकिन अब जो पेपर है वह फिर से अपने पुराने रूटीन पर आ गया है। तो आज की इस वीडियो हम पेपर का डिस्कशन करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कितना कट ऑफ जा सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ का जो अनुमान लगाया जा रहा है, ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि 80+ कट ऑफ जाएगा, क्योंकि जब पिछली बार इतना कठिन पेपर आया था तो भी 70 के आसपास कट ऑफ गया था। तो इस बार अपेक्षाकृत पेपर सरल है और इसमें 80+ कट ऑफ जा सकता है। और कई अभ्यर्थी कह रहे हैं अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब तक वह आंसर की नहीं मिला लेती हैं, जब तक वह किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती हैं। तो हमारा सभी अभ्यर्थियों से कहना है कि सर्वप्रथम तो वह आंसर की के द्वारा मिलाएं, फिर उसके बाद में जो आयोग की आंसर की आती है उसके द्वारा मिलाएं, इससे बहुत अंतर हो जाता है। तो आज के इस प्रश्नों को देखते हैं। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो कोई शुक्र चकिया भी कह रहा है और भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, इससे समझ प्रश्न आया। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? इसमें सर हम पेपर पर एनालिसिस करेंगे और जो आंसर की है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो कांग्रेस सम्मेलनों से शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला इनमें से किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर साबरमती आश्रम है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है वह है साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। इसके बाद जो डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था, प्रथम राज्य कौन सा था? यह भी प्रश्न पूछे गए थे। इस बार का जो पेपर रहा है, कई अभ्यर्थियों ने डीपली पढ़ा था और बेसिक चीज़ें पूछ ली। कहीं वो बुद्ध के बारे में पढ़ते रहे, कहीं बहुत से वंशों, उनकी स्थापना का किसने स्थापना की, कौन उस वंश का प्रभावी शासक रहा, साथ ही साथ खेल से संबंधित, ओलंपिक से संबंधित, और बहुत डीप पढ़ा। लेकिन जो पेपर रहा है वह ऊपरी रहा है, एकदम डीप कहीं भी नहीं पूछा गया है। इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि। प्रश्न इससे भी पूछे गए थे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद जो भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, इनमें से आपको बताना था कौन सा कथन सही है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, यह भी आपको बताना था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो इस प्रकार से पॉलिटी से संबंधित भी बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत उपयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो सभी अभ्यर्थियों ने अपने अपने हिसाब से इसके उत्तर लगाए थे। अब देखते हैं कि इनका उत्तर सही निकलता है। आंसर की भी हम आपको बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला, यह जो हम आपको सेट बी का पेपर बता रहे हैं, और पहला संविधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। यह भी प्रश्न आया था। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि आर्थिक सर्वेक्षण, जैसा कि हर बार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, बजट से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसी श्रृंखला में यह भी पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है, कितने प्रतिशत माना गया है भी पूछा गया था। साथ ही साथ किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिले की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो आपको इसका आंसर बताना था। मध्याह्न मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर 1995 है, क्योंकि मध्याह्न मिड डे मील योजना जो है 1995 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद जो जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न आए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रश्न आए थे कि ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? और साथ ही साथ जो जनगणना वर्ष 2011 की भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के नगरीकरण का स्तर प्रतिशत आपको बताना था। साथ ही साथ
सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करता है? इसके बाद भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो यह बेसिक प्रश्न है। भोपाल गैस त्रासदी से हमेशा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमने आपकी तैयारी भी कराई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 वर्ष में हुई थी। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है एवं किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वे को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था? इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक में, क्योंकि दो विश्वविद्यालय हैं, जो कि पहला तो है डॉक्टर हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, जो कि 1946 से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, और दूसरा इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था? यही प्रश्न। तो मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, जहाँ पर जो लिंग अनुपात है वह सबसे कम है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना था कि जो मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात जो है सबसे कम है। इसके बाद मध्य प्रदेश से कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 11। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इस प्रकार से यूनिट 1, 2, 3, 9, 10 आदि से 10 से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, यूनिट 10 से भी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी अच्छा रहा है, लेकिन आपने यदि इसको व्यवस्थित पढ़ा होगा। अब आगे की जो आपकी रणनीति होना चाहिए, यदि आपको लग रहे हैं कि आपके 80+ नंबर हैं, तो आपको अभी से अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर में जो मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है उसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी व्यवस्थित रूप से तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो वह महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, यूनिट 9 से प्रश्न था। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, यूनिट 9 से प्रश्न था। किस जिले में बेगा विकास अधिकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो अमृतलाल बैगड़ प्रमुख चित्रकार नहीं है, और एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। इसके बाद सच्चे न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, किसे कहा जाता है भी आपको बताना था। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य जो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यह भी आपको बताना था। तीर्थस्थल प्राचीन नाम मानधाता है, तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। और साथ ही साथ इसके बाद जो हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, तो वह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मतलब कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है? इसके पश्चात कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची भी यहाँ पर बताई गई थी, तो उसके बारे में आपको बताना था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना था। कई अभ्यर्थियों को यही लगा कि मतलब समझ में ही नहीं आया कि पेपर सरल आया है कि कठिन। मतलब अपने हिसाब से तो पूरा व्यवस्थित करके आया, उन्हें लग रहा है कि उन पे बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आंसर की मिला रहे हैं उसमें उन्हें व्यवस्थित रूप से समझ में नहीं आ रहा कि उनका पेपर गया कैसा है। तो हम आपसे कहेंगे कि ठंडे दिमाग से आप अपनी आंसर की मिलाएं। उसके पश्चात जो है आंसर की मिलाने के पश्चात आप जो आयोग की ऑफिशियली आंसर की आएगी उससे मिलाएं। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वह सर्वमान्य होगा। अभी कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। जिन जिन अभ्यर्थियों के 90 नंबर आ रहे थे पेपर देने के तुरंत बाद, उनके जब उनने आंसर की से मिलाए तो 75 आ रहे हैं, और आयोग की आंसर की से मिलाएंगे तो 65 नंबर आएंगे। तो आप अपनी धरातल पर रहें, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप अपने उत्साह को बढ़ाए रखें, और साथ ही साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावी रूप से करते रहें, और बिना समय का अपव्यय किए मुख्य परीक्षा की तैयारी में यदि आप जुट जाएंगे तो आपके लिए प्रभावी रहेगा। सिंचाई परियोजना जो है और बर्गी परियोजना जिला जो है, कौन सा जिला है यहाँ पर, कौन सिंचाई परियोजना जिला से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया था। और जो ओवरऑल कट ऑफ अभी देखते हैं, कोई प्रश्न गलत तो नहीं है, किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद कूट से संबंधित प्रश्न भी आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न भी आए थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। और इसके बाद जिनने अभी तक
पीएससी का पेपर नहीं दिया है वो प्रभावी रूप से देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं। एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल में संबंधित है? किसकी प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था? यही प्रश्न पूछे गए थे। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त जी की प्रमुख रचना है। और इसके बाद जो किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? अटल प्रगति पथ संबंधित है। अटल प्रगति पथ के बारे में पूछा गया तो 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तो ओमकारेश्वर खंडवा में यह प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। सारगेसु सागर कहाँ स्थित है? और मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पश्चात निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का जो आर्थिक तथा आर्थिक के साथ साथ युद्ध नैतिक महत्व अधिक है? तो कौन सा था इसका आंसर? श्रीनगर बता रहे हैं लोग पर कंफर्म नहीं है। और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। अभी ओलंपिक में विजेता बनकर आए थे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डीएसपी की पोस्ट भी दी गई है। साथ ही साथ पक्का मकान और 1 करोड़ रुपए के आसपास की राशि भी दी गई है। इसके बाद कटबेन नोवाक जो हैं किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? और मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, किन 2 देशों के लिए विभक्त करती है? ट्रक्स कृषि संबंधित है। इसके बाद कोयला किस चट्टान से कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? मध्य प्रदेश किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों यही महत्व कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सहायक नदी एवं नदियान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं। और मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। और आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया। इसके साथ काली मिट्टी नहीं पाई जाती किस पठार में नहीं पाई जाती है? और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें कहा जाता है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, उस मॉडल को कहा जाता है C2B लग रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड भारतीय राज्य में स्थित है। इसके पश्चात जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो भारत संघ इसका बता रहे हैं लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 है। और जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था? भारतीय संसद में शामिल है तो क्या क्या शामिल है? अभी प्रश्न पूछे गए थे कि भारतीय संसद में कौन कौन से वह शामिल तत्व हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटेमार मेले का आयोजन किया जाता है? छिंदवाड़ा जिले में गोटेमार मेले का आयोजन किया जाता है। दुर्गाबाई व्याम जिन्हें अभी पद्म भूषण आदि सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो यह भील शैली की हैं और जनजातीय कला से संबंधित है। राम सहाय पांडे जो हैं वह राई लोक नृत्य से संबंधित हैं। विमुक्ति जाति दिवस जो है वह मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? तो जो विमुक्ति जाति दिवस है मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है। 31 अगस्त को प्रभावी रूप से विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है। इसके बाद तो इस प्रकार से ओवरऑल हमने संपूर्ण प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया। प्रश्न अपेक्षाकृत सरल थे, एकदम कठिन नहीं पूछे गए हैं, बस थोड़ा सा उन्हें घुमा करके पूछा गया है। तो जिनने निश्चित रूप से डीपली पढ़ाई की होगी उनसे निश्चित रूप से आंसर बने होंगे और अपनी सफलता को प्राप्त भी करेंगे। और जो पेपर का जो कट ऑफ से संबंधित वीडियो भी हम बना के डालेंगे, कुछ समय बाद आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ओवरऑल जो समझ में आया है, इस प्रकार से प्रश्न का पेपर का स्तर मीडियम रहा है, ना तो इससे अधिक सरल कह सकते ना ही इससे अधिक कठिन कह सकते हैं। फिर भी जिनने तैयारी की है प्रभावी रूप से निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।